दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्पेल सेमीकंडक्टर लिमिटेड को। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से ये कंपनी हमें बहुत ही चर्चे में रहती हुई देखने को मिल रही है। उसके पीछे की वजह भी क्या है दोस्तों? तो ये कंपनी रोज जो है हाई पर हाई और अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लगाती हुई हमें देखने को मिल रही है। आज के दिन भी 9.98% यानी कि 10% की तेजी हमें इस कंपनी में देखने को मिली है। लेकिन कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस कंपनी में हमें आज के दिन और कल के दिन जो है 9.98 यानी कि 10% की तेजी क्यों देखने को मिली है? तो इसके पीछे भी कोई होगा ना, नहीं तो कंपनी जो है 20% तक का जो है अपर सर्किट हमें लगाती हुई नजर आती थी। कंपनी ऐसा करके जो है हायर हाई जो है बनाती हुई जा रही है और कंपनी जो है रोज जो है सर्किट के ऊपर सर्किट जो है हिट करती हुई हमें नजर आ रही है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? तो उसी वजह को हम जानेंगे। जो कंपनी 5 दिन में 73% के कंपनी ने रिटर्न दिए। 1 महीने की बात करें तो 97। बाप रे बाप दोस्तों! मतलब आप जान ही सकते हो कि कंपनी में किस प्रकार का मतलब किस तरह का गेम चल रहा है। आप यहाँ पर पहचान ही सकते हो। कोई कंपनी 97% कैसे भाग सकती सकती है? चलो मान लिया कि कंपनी बहुत छोटी देखने को मिल जाती है, तो क्या कंपनी में वैसा पोटेंशियल हमें देखने को मिल रहा है कि बिज़नेस ओरिएंटेड न्यूज़ कुछ हमें सुनाई देने को मिल रही है? सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हमें जो प्रोग्राम हमारे देश में कंडक्ट किया किया गया था, उसके द्वारा जो है ये तेज़ी देखने को मिल रही है, ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन इतनी बड़ी तेज़ी क्या पॉसिबल है दोस्तों? बाकी के जो सेमीकंडक्टर वाले बड़े-बड़े कंपनीज़ है, वो तो हमें इतनी तेज़ भागती हुई नहीं देखने को मिली है। तो क्या कारण है जो ये कंपनी इतनी फास्ट जो है हमें भागती हुई देखने को मिल रही है? तो इसके पीछे की एक वजह है दोस्तों, जो कि है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स की एंट्री कुछ ना कुछ हद तक इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। 6 महीने में भी अगर देखोगे तो 74% की रिटर्न है, यानी कि यहाँ पर देखिए 6 महीने में तो कंपनी हमें लॉस में देखने को मिल रही थी 13% तक। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जो कंपनी इस तरह से भागती हुई हमें देखने को मिल रही है? दोस्तों इसके पीछे की बहुत ही मतलब ठोस जो कारण है उसके पीछे आप ऑपरेटर बोल सकते हो, और ऑपरेटर के पीछे जो है जो मामूली रिटेलर्स होते हैं जिनको स्टॉक सस्ता देखने को मिलता है और उसके बाद में जिसमें तेजी देखने को मिलती है, तो उसमें वो लोग जो है ट्रैप होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। बाकी अगर देखोगे कंपनी के फंडामेंटल्स को, देखिए कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ का देखने को मिल जाता है। स्टॉक पी तो यहाँ पर दिया भी गया नहीं है। आरओसी माइनस में देखने को मिल रहा है, आरओई भी माइनस में देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस 200 के ऊपर हमें कंपनी का देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 2.80 पैसे की बुक वैल्यू देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें एक बात अच्छी है कि प्रमोटर की जो प्लेजिंग है वो हमें 0% की देखने को मिल रही है, तो ये अच्छी बात आप मानकर चल सकते हो। और सिंगापुर बेस्ड जो इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिल जाता है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है दोस्तों। और एक नोटिस करने वाली बात है कि 10% की जो हम बात कर रहे थे कि कंपनी पहले तो 20% का सर्किट लगाती थी, अब 10% का क्यों लगा रही है? देखिए दोस्तों, कंपनी जो है एएसएम लिस्ट में ऐड होती हुई हमें देखने को मिल रही है शॉर्ट टर्म के लिए। इसीलिए यहाँ पर लिखा है एएसएम एसटी। तो स्टेज 1 में कंपनी एंटर करती हुई हमें देखने को मिले। अगर फ्यूचर में कंपनी स्टेज 2 में अगर जाती है या फिर स्टेज 3 में जाती है, तो इसका अपर सर्किट जो है हमें सिर्फ 5% का देखने को मिलेगा, यानी कि कंपनी एक दिन में 5% ही भागती हुई हमें देखने को मिलेगी। और इसके पीछे का रीजन भी देखने को मिल रहा है, और जो स्टॉक एक्सचेंज है उन्होंने मतलब क्लैरिफिकेशन भी मांगा है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए बीएसई की तरफ से मतलब इस कंपनी को क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। द एक्सचेंज हैज सॉट, एक मिनट दोस्तों, द एक्सचेंज हैज सॉट clarification from Spell Semiconductor Limited on September 5, 2025 with reference to movement in price। यानी कि देखिए मूवमेंट इन प्राइस की वजह से जो है हमें या फिर स्पेल सेमीकंडक्टर को क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। तो इससे रिलेटेड जब भी कंपनी जवाब देगी तो उसके ऊपर भी मैं जो है एक वीडियो बना ही दूंगा दोस्तों। तो कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। द रिप्लाई इज अवेटेड, यानी कि रिप्लाई की जो है एक्सचेंज अभी भी राह देख रहा है। दोस्तों मतलब जो हमारे एक्सचेंजेस है उनको भी अभी इस कंपनी के ऊपर शक होता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए इसको एएसएम स्टेज 1 में एक्सचेंज ने फिलहाल तो डाल दिया है। इस वजह से हमें सिर्फ 10% का ही अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, नहीं तो कंपनी 20% तक भागती हुई हमें नजर आती थी। अगर ये स्टेज 2 या फिर 3 में चला जाता है तो और भी दोस्तों सिर्फ 5% का ही हमें सर्किट लगता हुआ फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। उसके बाद में थोड़ा सा जो है कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं।
कंपनी के हमें फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं, उस हिसाब से तो मतलब कंपनी इतना भागना ही नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि कंपनी का के जो सेल्स है वो सिर्फ 8 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हो पहले तो 47 करोड़ के थे, फिर 26, 36, 42, 26, 37, 16, 9, 11, 12 करते-करते 8 करोड़ के, यानी कि कंपनी के सेल्स हमें डाउन ही जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का -5 करोड़ में देखने को मिल रहा है, यानी कि खर्चे ही कंपनी के ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -70% देखने को मिल रहा है, यानी कि आप देख सकते हो कि कंपनी में इन्वेस्ट करना, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना कितना रिस्की टास्क हो सकता है। सो मैं तो आपको कहूँगा कि ये ऐसे भागती सिचुएशन में आप इस कंपनी से दूर ही रहे तो अच्छा है। अगर आपको लेना भी है ये शेयर, तो मेरी तरफ से मैं एडवाइस दूँगा कि, हालाँकि ये बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ अपने विचार आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। तो देखिए, आपको अगर बाइंग सेलिंग करनी है तो थोड़ा इस शेयर को या फिर इस तेजी को शांत होने तक का आप इंतज़ार कर सकते हो। कोई भी शेयर मतलब अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर नहीं रहता है। अगर कंपनी का बिज़नेस अच्छा हो तो कंपनी बाद में भी रिटर्न बना कर के दे सकती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो -23 करोड़ का, यानी कि माइनस में देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो वो भी हमें -23% का, यानी कि कंपनी में कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा। सिर्फ फ्यूचर में कंपनी अच्छी ग्रोथ ला सकती है, इस बेसिस पे जो है कुछ लोग यहाँ पर निवेश करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि इंस्टीट्यूशंस या फिर जो बड़े-बड़े प्लेयर्स होते हैं वो। उसमें जो है ऑपरेटर का भी योगदान देखने को मिल रहा है, और उसके पीछे-पीछे जो है हमारे रिटेलर्स भी भाग रहे हैं, जिनको कि 2-3 दिन में प्रॉफिट बुक करके निकलना होता है। तो उन्होंने तो इस स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म का गेम जो है या फिर लंबी रेस का घोड़ा ये स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। बहुत दिनों तक आपको जो है उसमें ट्रैप होने जैसी भी फील आ सकती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इतना कुछ मतलब काम अभी तो इस कंपनी में शुरू होता हुआ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बेसिक बातों के ऊपर या फिर सेमीकंडक्टर के ऊपर कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। रिजर्व्स की बात करें तो क्या ही देखे दोस्तों, देखिए -33 करोड़ के रिजर्व्स, यानी कि अगर कंपनी प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर रही है, कंपनी कहाँ से रिजर्व्स में अपना प्रॉफिट ट्रांसफर करेगी? तो कंपनी जो है लॉस ही सीधा अपने रिजर्व्स में ट्रांसफर कर रही है, और रिजर्व जो है -13 में थे पिछले साल, जो इस साल जो है -33 के रिजर्व जो है घाटे में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो किस लेवल पे गेम जो है इस कंपनी में चल रहा है आप देख सकते हो। बोरोइंग्स भी कंपनी के ऊपर 31 करोड़ की देखने को मिल जाती है। सो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा कंपनी में कि इसमें आप इंटरेस्ट लो और इन्वेस्ट करो। प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो पहले 59.18 की थी, फिलहाल अभी भी 59.80% की देखने को मिल रही है। ये एक अच्छी बात आप मानकर चल सकते हो कि प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी के ऊपर अभी भी विश्वास है। एफआईएस की बात करें तो 0.02% देखने को मिल रहे हैं, डीआईएस भी उतने ही देखने को मिल रहे हैं, और देखिए पब्लिक के पास में 14.79% की जो है होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। सो ये सीधा-सीधा इंडिकेट करता है कि इसको पब्लिक में या फिर रिटेलर्स जो होते हैं उनको इस शेयर में हमें ज़्यादा रुचि दिखती हुई नज़र आ रही है, और वही जो है पागलों की तरह इस शेयर में अभी कुछ दिनों से जो है इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोमोटर ने अपनी चाल चल दी है दोस्तों, और कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये शेयर हमें लोअर सर्किट भी लगाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रोमोटर्स तब अपना माल बेचकर सीधा-सीधा निकल जाएँगे दोस्तों, इसका भी आपने ध्यान रखना है। सो अच्छे से स्टडी करके और जो है कंपनी का बिज़नेस देख के और कंपनी की स्टेबिलिटी देख के आपने शेयर में निवेश करना होता है। नहीं तो आपका जो पैसा है, वो आप इतनी मेहनत से कमाते हो, लेकिन किसी भी कचरा स्टॉक्स में अगर रद्दी स्टॉक में लगा दोगे, तो पॉसिबल नहीं है कि आपके पैसे बने या फिर जो आपके हैं वो भी आपके रहे। तो मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मार्केट ने जो है भिखारी बना दिया है। क्योंकि दोस्तों ऐसे शेयर में निवेश करना ये बहुत ही रिस्की टास्क हो सकता है। सो आप पूरी स्टडी करके अपने एडवाइज़र से एडवाइस लेके, फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके इसमें जो है निवेश करने का अपनी तरफ से जो है डिसीजन ले सकते हो। हालाँकि डीमैट अकाउंट आपका है, पैसा आपका है, ये निवेश करने वाले आप हो, रिस्क लेने वाले आप हो। मेरा कोई सजेस्ट करने का काम नहीं बनता है। सिर्फ़ मैं जो है इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी सच्चाई है आप तक पहुँचाने के लिए वीडियो बनाया हूँ दोस्तों। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जैसे ही इनकी तरफ से क्लैरिफ़िकेशन आता है, बीएसई की साइट पे अपलोड होता है, मैं आपको अ, वीडियो बना करके वीडियो पब्लिश कर दूँगा दोस्तों, या फिर आपको नोटिफ़ाई कर दूँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।